नमस्कार बच्चों, मैं टुंडे सर प्रस्तुत करने जा रहा हूं आपकी क्लास 10th के हिंदी बुक क्षितिज भाग 2 के चैप्टर 5 अट नहीं रही है। इस चैप्टर में दो कविताएं हैं। पहला कविता है उत्साह और दूसरी कविता है अट नहीं रही है। हम लोग पिछली वीडियो में उत्साह कविता को पढ़ चुके हैं और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का सामान्य परिचय भी देख चुके हैं। पिछली कविता में उत्साह में कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने बादलों को संबोधित करते हुए लोगों को नया जीवन प्रदान करने के लिए उनको आह्वान किया है, उन बादलों को वो पुकारा है। वो उत्साह कविता जो है एक आह्वान गीत था। और इस कविता में अट नहीं रही कविता में कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने फागुन महीने की सौंदर्यता का वर्णन किया है। फागुन महीना फाल्गुन बोलते हैं, जो हिंदी महीने का आखिरी महीने है, आखिरी महीने का नाम है। इस महीने में ही होली त्योहार मनाई जाती है और यही समय ये सब जो है अंग्रेजी महीने के फरवरी और मार्च के बीच में होती है। इसी समय ही वसंत ऋतु भी आती है। वसंत ऋतु में आप लोग जानते ही हैं, ना तो गर्मी होती है, ना ही ठंडी होती है और ना ही बरसात होती है। मतलब इस समय का जो मौसम है वो बहुत ही ज्यादा सुहाना होता है, बहुत ही अच्छा होता है, सभी के मन को भाने वाला होता है। कोयल भी अपनी आवाज निकालती है, चारों तरफ ठंडी हवाएं चलती है, ना ठंडी ना गर्मी, और सभी तरफ साफ सुथरा रहता है, कीचड़ नहीं रहता है। और सभी पेड़ों में पत्तियां आने लग जाती है और फूल भी लगने लग जाते हैं, जिससे वातावरण जो है सुगंधित हो जाती है। तो इसी प्रकार से इस चैप्टर में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने फागुन महीने की सौंदर्यता का वर्णन किया है। ठीक है, तो आइए अब हम कविता की पंक्तियों की ओर आते हैं। चैप्टर का नाम है अट नहीं रही है। अट का मतलब होता है अट नहीं रही। अट अट का मतलब समाना, समाना। अब समाना का मतलब क्या होता है? जब चारों तरफ बहुत ही ज्यादा सुगंधित हवा चलने लग जाती है तो कवि के मन में ये जो है वातावरण की सुंदरता जो है वो समाने नहीं लगती है। वो खुशी के मारे जिस प्रकार से फूले नहीं समाते हैं, उसी प्रकार से ही वो भी प्रकृति की सौंदर्यता को देखकर अपने आप में समा नहीं रहा है। जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर आपके पास एक गिलास है और वो गिलास जो है पानी से भरा हुआ है, हम उसमें पानी डालते जाते हैं, डालते जाते हैं, पानी डालते हैं, तब वो भर जाता है, उसके बाद वो पानी जो है बाहर आ ही जाता है ना। तो वैसे ही इनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। समाना का मतलब समझ में आ रहा है ना, कि वो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है, वो बाहर आ रही है। मतलब लिमिट से भी ज्यादा उनको खुशी मिल रही है, खुशियां उनको मिल रही है। उसी को लिखा है, वो अट नहीं रही है। मतलब वो खुशियां जो है उनके अंदर समा नहीं रही है, वो चारों तरफ फैल रही है और वो लोगों को बताना भी चाह रहा है। और ये प्रकृति का जो सुंदरता है और इसकी जो सादगी है वो भी पूरे वातावरण में फैल चुकी है, वो भी एक जगह नहीं है, वो भी एक जगह समा नहीं रही है। ठीक है, तो उसी को कवि लिखते हैं कि अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। अट का मतलब बोला अभी समाना। मतलब कवि लिखते हैं कि जो वसंत ऋतु है और फागुन महीने की जो सुंदरता है वो जो है समा नहीं रही है। वो उसका सौंदर्यता जो है अद्वितीय है, उसके समान और सुंदरता नहीं है। इस ऋतु के समान, इस महीने के समान और कोई भी महीना और ऋतु नहीं है। तो उसी का वर्णन करते हुए, फागुन की अद्वितीय सौंदर्यता का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि
फागुन की सुंदरता जो है उसकी आभा, आभा, आभा का मतलब होता है सौंदर्यता या शोभा बोल सकते हैं। उसकी जो ग्लो है ना, वो, ये आभा का मतलब शोभा, वो क्या है, चारों तरफ फैल रही है, जिसे वो देखकर अपने आप में समा नहीं रहा है, सट नहीं रही है। सट का मतलब भी होता है समाना। तो जो फागुन महीने की सौंदर्यता है वो जो है समा नहीं पा रही है। ठीक है, कहां पे, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। तो उसी को बोलते हैं कि फागुन की शोभा तन में नहीं समा रही है। कवि बोलते हैं कि मेरे तन में ये जो है नहीं समा रही है, मेरे शरीर में नहीं समा रही है। और आगे है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। अब कहीं सांस लेते हो का मतलब क्या हुआ, वातावरण में जो हवाएं चलती है उस हवा को बोल रहा है कि जब वातावरण में हवाएं चलती है तो वातावरण की जो खुशबू है वो चारों तरफ फैल जाती है, जिससे घर घर भर देते हो। जो उसकी खुशबू है वो सभी घरों में समाहित हो जाती है, सभी घरों में उसकी खुशबू जो है भर जाती है। उसी को लिखा है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। जब भी हवा चलती है तो वातावरण के साथ साथ पूरे घरों में भी इसकी खुशबू जो है फैल जाती है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। अब उड़ना, उड़ने मतलब उड़ने के लिए, नभ मतलब होता है आकाश, आसमान, तुम पर का मतलब होता है पंख। ठीक है, पर का मतलब होता है पंख। उड़ने को तुम पर कर देते हो, मतलब इस महीने की सुंदरता इतनी अच्छी है कि मन जो है उड़ने को करता है। कहां उड़ने को मन करता है, नभ में उड़ने को मन करता है। और कैसे, पर कर देते हो, मतलब पंख लगाकर आसमान में उड़ने के लिए उत्साहित कर देते हो। हमारे मन में बहुत ही ज्यादा उत्साह आ जाती है, ये इतनी ज्यादा खुशियां आ जाती है कि वो हमारे मन में समा ही नहीं पाती है। तो हमको ऐसा लगता है कि हम नभ में उड़ जाएं, पंख लगा करके आकाश में उड़ जाएं। ठीक है, आगे है, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। तो उसी को लिखता है, कवि लिखते हैं कि आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, मतलब फागुन महीने और बसंत ऋतु की सुंदरता इतनी अधिक है कि मैं चाहकर भी इसकी सौंदर्यता से अब मैं नहीं देखना, अगर मैं चाहूंगा इसकी सौंदर्यता को अगर मैं नहीं देखना चाहता हूं तो भी मैं अपनी आंखों को वहां से नहीं हटा पा रहा हूं। हट नहीं रही है, उसी को वो बोल रहा है, मेरी आंखें जो है वहां से हट ही नहीं रही है। क्या बोलते हैं कि, कवि बोलते हैं कि फागुन का यह दृश्य जो है इतना सुहावना है कि यदि मैं इन सबसे अपना आंख हटाना भी चाहूं तो हटा नहीं पा रहा हूं। और वो क्या देखता है, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। जो पेड़ पौधों में पत्तियां लगी है वो हरे भरे हैं, वो कहीं हरी कहीं लाल। इसकी डालियां भी जो है पत्तियों से लदी हुई है और साथ ही साथ फूलों से भी लदी हुई है, जो बहुत ही ज्यादा मनमोहक है, जिसको देखने का मेरा मन बहुत ही ज्यादा कर रहा है। अगर मैं इसको नहीं भी देखना चाहता हूं फिर भी से मैं अपनी नजरों को इस वातावरण से, इन पौधों से, इन पेड़ पौधों से अपनी नजरों को नहीं हटा पा रहा हूं। कहीं हरी कहीं लाल, कहीं लाल का मतलब यहाँ पे जो फूल लगे हुए हैं, पेड़ों में जो फूल लगे हैं उनको बोल रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से फागुन और वसंत ऋतु की सुंदरता जो है बहुत ही ज्यादा मनमोहक है। ठीक है, फिर आगे है, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, कवि बोलते हैं कि कहीं पड़ी है उर,
उर का मतलब होता है हृदय। उर का मतलब क्या होता है? हृदय। तो कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, मतलब पेड़ों की इस डालियों पे फूल लगे हुए हैं, वो बहुत ही ज्यादा मनमोहक हैं, ये मन को भाने वाले हैं। इस समय जो डालियां जो है कहीं से लाल है, कहीं से हरी है, तो इस प्रकार से ये जो है देख करके इसको ऐसा लग रहा है जैसे फागुन के गले में सुगंध से मस्त कर देने वाली फूलों की माला पड़ी हुई है। ठीक है, फूलों की माला जो है इसमें पड़ी हुई है। कहां पे पड़ी हुई है? फागुन के गले में। ठीक है, इस प्रकार यह जगह जो है, इस प्रकार जगह जगह फागुन का सौंदर्य बिखरा हुआ है। जो पाट पाट बोला है ना, पाट पाट, पाट पाट का मतलब क्या होता है? पाट का मतलब, पाट पाट मतलब जगह जगह। ठीक है, पाट पाट मतलब जगह जगह इसकी सुंदरता जो है फैली हुई है। इस प्रकार से कवि जो है फागुन महीने की सौंदर्यता का वर्णन करते हैं और वो बताते हैं कि फागुन महीने की जो सौंदर्यता है वो देखते ही बढ़ रही है। ये लोगों के मन को मोह लेने वाली है। ठीक है, ये तो रहा इसका भावार्थ। अब हम इसका भावार्थ जो है एक साथ देखते हैं, तब इसका भावार्थ क्या होगा। ठीक है, प्रस्तुत कविता में फागुन की सौंदर्यता का वर्णन करते हुए कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि चारों ओर फागुन महीने की शोभा जो है समा नहीं पा रही है। फागुन मास की सुंदरता तन में भी नहीं समा पा रही है। इस समय चारों ओर क्या करते हैं? फूल खिलते हैं। और तुम जब सांस लेते हो, किसको बोल रहा है वो? फागुन को बोल रहा है कि जब तुम सांस लेते हो, उस सांस को तुम जब और सांस लेकर के तुम उस सांस को इस प्रकृति पर छोड़ते हो, बिखेरते हो, तो उससे पूरे घर घर में उसकी खुशबू जो है फैल जाती है। पूरे सभी घरों में उसकी खुशबू फैल जाती है। यह सब देख करके मन जो है प्रसन्न हो जाता है और आकाश में मन जो है उड़ना चाहता है। जिस प्रकार से पक्षी जो है आकाश में उड़ने लगती है, उसी प्रकार से ही मन भी, हमारा भी मन जो है आकाश में पंख लगाकर उड़ने का करता है इस वातावरण में। और पक्षी भी पंख फैलाकर आकाश में उड़ना चाहते हैं। फागुन का यह दृश्य इतना सुहावना है कि यदि मैं इन सब से अपना आंख हटाना चाहूं, अगर मैं इन सब से अपना आंख हटाना चाहूं तो भी हटा नहीं पा रहा हूं। अगर मैं इनसे अपनी आंख हटाना चाहता हूं तो भी मैं इनसे अपनी आंख नहीं हटा पा रहा हूं। इस समय डालियां जो है कहीं से लाल है तो कहीं पे हरी है, मतलब हरी हरी पत्तियां डालियों पर आ गई है और उनमें फूल भी लग गए हैं, जिससे पेड़ पौधे जो है हरी हरी और लाल दिखाई देने लग रही है। इन सबको देख करके ऐसा लग रहा है मानो फागुन के गले में सुगंध भर देने वाली फूलों की माला जो है पड़ी हुई है। मंदगंध पुष्पमाल उसकी गले में, उर का मतलब हृदय होता है लेकिन यहां पर गले बोल सकते हैं वहां पे। ठीक है, उसके उस पेड़ों पर जो फूलों की माला जो है पड़ी हुई है। इस प्रकार जगह जगह, मतलब पाट पाट, जगह जगह फागुन की सौंदर्यता जो है बिखरी हुई है और यह सौंदर्यता जो है समा नहीं रही है। ठीक है, अब ये तो हुआ इसका भावार्थ। अब इसमें हम विशेष देखते हैं। तो विशेष में क्या हो सकता है कि इसमें अट नहीं रही में लिख सकते हैं पहली विशेषता की कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने फागुन महीने की सुंदरता का वर्णन किया है। इसकी सुंदरता जो है मन में नहीं समा पा रही है। सहज एवं सरल भाषा का प्रयोग किया है।
गेयता है, इस कविता को गाया जा सकता है, संगीतात्मकता है, और सहज सरल बोला खड़ी बोली भाषा का प्रयोग हुआ है, तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं कहीं सांस लेते हो, किसको बोल रहा है यहाँ पे कवि जो है, फागुन महीने को बोल रहा है। जब कहीं सांस लेते हो मतलब यहां पर मानवीकरण किया गया है, फागुन महीने का मानवीकरण किया गया है। सांस कौन लेता है? इंसान, जिसमें जीव होता है ना। तो कहीं सांस लेते हो, यहां पर मानवीकरण है। घर घर भर देते हो, यहां पे घ में र घर, यहां भी र और यहां भी र, र की आवृत्ति है तो यहां अनुप्रास अलंकार है। और घर घर दो बार आया है तो इसमें क्या है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक है, वैसे ही पर कर, र की आवृत्ति यहां पर भी अनुप्रास अलंकार है, और पर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक है, ये तो हुआ इसका विशेष। इसमें अब क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं? इसमें क्वेश्चन पूछने के लिए क्या करेगा, क्या दे सकता है इसमें कि इस काव्यांश को पूरा दे देगा और इसमें से 3 क्वेश्चन देगा, 2 + 2 + 1 = 5। तो इस प्रकार से इसमें 3 क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? इसमें विशेष पूछ सकता है या फिर इसके भाषा के बारे में पूछ सकता है, और इसमें अलग से क्वेश्चन भी दे सकता है, या फिर किसी भी 2 लाइन को दे देगा, उसका भावार्थ लिखने के लिए बोल सकता है 2 नंबर के में। और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें? कविता में किस ऋतु का वर्णन है और वह क्या कारण है कि उससे आंख नहीं हट रही है? तो इसमें आप आंसर में लिख सकते हैं कि इस कविता में कवि ने फागुन और बसंत ऋतु का वर्णन किया है। फागुन में प्रकृति की सुंदरता अत्यधिक बढ़ गई है तथा चारों ओर फागुन की शोभा जो है समाई हुई है, इसलिए उससे कवि की आंखें जो है नहीं हट रही है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन और क्या आ सकता है इसमें? कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल पंक्ति में निहित सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए या फिर बताइए। इस प्रकार से 2 नंबर का आ सकता है। तो उसमें आप क्या लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति में प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि चारों ओर क्या है? चारों ओर प्रकृति की सौंदर्यता या सुंदरता को देखकर ऐसा लगता है कि मानो फागुन जो है, फागुन के गले में मंद मंद सुगंध से मस्त कर देने वाले फूलों की माला जो है पड़ी हुई है। ठीक है, और क्या आ सकता है? पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए, इस प्रकार से दे सकता है। इसको 1 नंबर में दे सकता है। तो उस पर लिखना कि प्रस्तुत पंक्ति का अर्थ है कि फागुन में वृक्षों की डालियां कहीं लाल तो कहीं हरी पत्तों से लदी होती है, अर्थात इन पेड़ों में क्या है? पत्तियां आने लग जाती है, नई पत्तियां आने लग जाती है और उसमें फूल भी लगने लग जाते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि यह चैप्टर आपके समझ में आई होगी। थैंक यू।